प्यारे स्काउट गाइड्स, प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक हमने तीसरे अध्याय में आपको गुड टर्न डायरी कैसे बनेगा उसका नमूना प्रस्तुत किया और किस तरह से उसको समाज के प्रति, अपने घर में और विद्यालय में किस तरह से गुड टर्न करना है उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में आपको सम्यक जानकारी दे दी गई है। और आज चौथे अध्याय के अंतर्गत हम आपको वर्ड स्काउट एम्बलम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यह वर्ड स्काउट एम्बलम है। इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से दिखाया गया है, उसकी क्या मान्यता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये 3 पेटल हैं। तीनों पेटल में इसमें एक लव दिखाई दे रही है। ये सीधे एरो दिखाई दे रही है। ये ड्यूटी टू गार्ड, जो सीधे दिखाई दे रही है ये लाइन, ये ड्यूटी टू गॉड है। और दूसरा पेटल हेल्पिंग अदर्स। और इधर से दाहिने हाथ साइड में जो पेटल है उसमें कीपिंग द कब स्काउट ला। ये जो नॉट लगी हुई है इसका मतलब है द बैंड ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की गांठ। ये चारों तरफ से जो रस्सी का एक चक्र घूमा हुआ है ये है द रोप इज़ फॉर द यूनिटी ऑफ स्काउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसमें एक रीफ नॉट लगी हुई है नीचे की तरफ। द रीफ नॉट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड स्काउटिंग। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टार बना हुआ है उसका मतलब है द 2 स्मॉल 5 पॉइंट स्टार्स स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड नॉलेज टुगेदर। देयर 10 पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द 10 फॉर्मर स्काउट एंड गाइड ला। काफ़ी पहले 10 होते थे स्काउट गाइड ला के, जो 10 पार्ट होते थे, पर अभी 9 हो गया है। परंतु ये काफ़ी पहले बना हुआ था, इसलिए ये जो 2 सितारे 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट ये स्काउट ला को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इस एम्बलम का, पूरे एम्बलम का हर पार्ट का कुछ न कुछ मीनिंग इसका है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। आगे देखें स्काउट की यूनिफॉर्म और तत्पश्चात गाइड की यूनिफॉर्म। स्काउट गाइड यूनिफॉर्म। सबसे पहले स्काउट की यूनिफॉर्म। किसी भी संगठन की पहचान उसके सदस्यों के पहनावे से होता है। स्काउट गाइड संस्था भी एक निश्चित वेशधारी संगठन है। चुस्त फुर्तीला तथा सही वेशधारी व्यक्ति की ओर सभी का ध्यान बरबस आकर्षित होता है। यूनिफॉर्म वर्दी का महत्व। वर्दी का अपना एक असर होता है। पूरी यूनिट की एक सी वर्दी होने से अच्छा लगता है, अनुशासन बना रहता है, ऊंच नीच की भावना नहीं रहती है, भाईचारे की भावना का विकास होता है, यूनिट की गरिमा बनी रहती है, आंदोलन की पहचान भी होती है, बालकों की योग्यता झलकती है, प्रजातंत्र की भावना विकसित होती है, प्रसन्नता के लिए प्रेरणा देती है, समाज में सम्मान और विश्वास उपजता है, स्काउट गाइड की भावना से कार्य करने का सुअवसर प्रदान करती है। इसके बाद यूनिफॉर्म देखें कब पहनते हैं। नंबर 1, समाज सेवा करते समय। मेला, रेलवे स्टेशन, यूनिट को गुड टर्न, स्वच्छता अभियान, साक्षरता आंदोलन आदि के समय यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जिससे आप मेला, रेलवे स्टेशन इत्यादि जगहों पे आपको दूर से ही कोई देखे तो पहचान ले और आपके पास किसी भी समस्या का समाधान लेकर के आपसे मदद ले सके। गतिविधि के समय, जब आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हो, स्काउट गाइड प्रशिक्षण, परीक्षा के समय, बैठक के समय, मीटिंग होती है, जब शिविर की हाइक होती है, जम्बूरी होती है, रैली होती है इत्यादि के समय भी आपको स्काउट गाइड का यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। उत्सव के समय, उत्सव कौन कौन से हैं? ध्वजारोहण के समय, दीक्षा संस्कार के समय, बैज लेते समय, कंपनी ड्रिल, मार्च पास्ट आदि के समय आपको यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। इससे समरूपता दिखाई देती है और सुंदर लगता है। स्काउट का यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बच्चा यहाँ पर है, आप इससे सीख ले सकते हैं किस तरह से टेंट में रहते हुए भी स्काउट गाइड यूनिफॉर्म में रहते हैं।
इस तरह से देखें, स्कार्फ है, ऊपर कैप है, फुल पैंट है, बेल्ट है, शूज़ हैं और ये पीछे इसके टेंट दिखाई दे रहा है, किस तरह से टेंट में स्काउट गाइड रहते हैं। इस सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। आगे देखें, गाइड यूनिफॉर्म। गाइड यूनिफॉर्म का भी वही विशेषता है जो स्काउट के लिए बताया गया है। ये लड़की आप देखें किस तरह से हेयर स्टाइल है, स्कार्फ है, दुपट्टा है, बेल्ट है और ट्राउज़र है, जूते किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें हमारी गाइडों को अनुकरण करना चाहिए और इसी तरह से धारण करना चाहिए। आगे देखिए, काले रंग का रिबन। उस लड़की ने काले रंग का रिबन नहीं लगाया है, केवल रबर से उसने अपने बाल को बांध रखा है। पर स्काउट गाइड में काले रंग का जूता, सफ़ेद रंग का मोजा और काले रंग का रिबन की आवश्यकता होती है। यह यूनिफॉर्म का एक अंग है, इसलिए काले रंग का रिबन दिखाने के लिए दूसरा पिक्चर हमने आपको दिखाया है। स्काउट यूनिफॉर्म। स्काउट के यूनिफॉर्म के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया है। बैरेट कैप, मयूर बैज, स्कार्फ, सीटी डोरी, वागल, सदस्यता बैज, ये सारा कुछ गाइड में भी होता है, गाइड का अलग से नहीं है। विशेष दक्षता पदक हरे, बैगनी और पीले रंग को छोड़कर, जैसा कि स्थानीय संस्था ने निर्धारित किया हो उस तरह का स्कार्फ होता है। स्काउट यूनिफॉर्म। स्काउट का यूनिफॉर्म किस कलर का होता है, कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा किया गया है। पेट्रोल लीडर बैज, विश्व स्काउट गाइड बैज, स्टील ग्रे कमीज, ग्रे नायलॉन बेल्ट, नेवी ब्लू नेकर, सफ़ेद मोजे, काले फीतेदार जूते और प्रगति बैज। तो इस तरह से आज हमने आपको स्काउट गाइड के यूनिफॉर्म के बारे में बताया और आगे आपको राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आप पूर्व परिचित हैं। सैफरन कलर, बीच में ये ब्लू कलर से चक्र है, चक्र में 24 तीलियां हैं और नीचे ग्रीन कलर है, हरा रंग जो हमारी हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, ये सबसे बड़ी बात है। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, शायद इसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। राष्ट्र ध्वज किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज निर्धारित होता है। हमारे राष्ट्र का वर्तमान तिरंगा ध्वज 22 जुलाई 1947 को विधानसभा ने स्वीकार किया। इसका अनुपात 3:2 होता है। पूरा ध्वज 6 फीट और 4 फीट का होता है। इसमें 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग भारत माँ की हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच 24 आरों वाले चक्र 24 घंटे धर्म के अनुसार प्रगतिशील रहने का सूचक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और 1905 और 6 में मैडम कॉमा के सुझाव पर 3 रंग लाल, सफ़ेद, हरा, लाल पट्टी पर 8 प्रांतों के प्रतीक, 8 तारे, सफ़ेद पट्टी पर वंदे मातरम तथा हरी पट्टी पर दाईं तरफ सूरज, बाईं तरफ चांद बना स्वीकार किया गया। ये देख रहे हैं आप। उसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग स्वीकार किया गया। बीच में सफ़ेद पट्टी में चरखा रखा गया। चरखा गरीब भारत की आशा का प्रतीक माना गया। 31 दिसंबर 1931 से 22 जुलाई 1947 तक यही ध्वज फहराया जाता रहा।
1921 में गांधी जी ने विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में सफ़ेद, लाल व हरे रंग का झंडा बनाया, जिसके हरे रंग में चरखा बना था। लाल रंग हिंदू, हरा रंग मुस्लिम, सफ़ेद अन्य जातियों का प्रतीक, चरखा गरीब किसान और मजदूरों का प्रतीक था। ध्वज फहराने के नियम। परंतु बच्चों, ये बहुत दिन तक ये नहीं चल पाया और अंत में चरखा चूँकि ध्वज के उल्टे तरफ से उल्टा दिखाई देता था, इसलिए अंत में वही ध्वज एक्सेप्ट किया गया जिसमें केवल बीच में चक्र है जो दोनों तरफ से समान दिखाई दे। और इसी तरह का ध्वज जो अभी फहराया जाता है, उस ध्वज को स्वीकार किया गया और अभी तक उसी ध्वज को हम फहराते आ रहे हैं। आगे देखिए, ध्वज फहराने के नियम। ध्वज फहराने के नियम, जैसा कि आप विद्यालयों में भी देखे होंगे, ध्वज किस तरह से फहराया जाता है, इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ आइडिया होगा और फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे। ध्वज फहराने में केसरिया रंग ऊपर, हरा रंग नीचे हो, झंडा लपेटकर फहराना चाहिए। ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहरते रहने देना चाहिए। ध्वज को राष्ट्रीय पर्वों में फहराना चाहिए। हाई कोर्ट, सचिवालय, कमिश्नरी, कलेक्टरी, जेल, केंद्रीय व प्रांतीय मंत्रियों के आवास, राष्ट्रीय भवन, संसद सीमाओं, सैनिकों केंद्रों आदि जगहों पर प्रतिदिन फहराया जाता है और संध्या होने से पहले उतार लिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज सब ध्वजों से पहले फहराया जाता है, सब ध्वजों के अंत में उतारा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज वक्ता के मंच पर दाहिनी तरफ तथा उससे ऊंचा होना चाहिए। आगे देखें, ध्वज फट जाने पर ससम्मान जलाकर या अन्य प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज की चौड़ाई के बराबर नीचे फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज की चौड़ाई के बराबर नीचे फहराना। राष्ट्रीय ध्वज को किसी के आगे झुकाना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के दाहिने किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जमीन से नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को विज्ञापन में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की पोशाक नहीं बनानी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी चीज़ को बांधने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और राष्ट्रगान। जन गण मन डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये हमारा राष्ट्रगान है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसको हमेशा सावधान की मुद्रा में गाते हैं और जब भी गाते हैं तो पूरा गाते हैं, आधा गा करके नहीं छोड़ना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। आज बस इतना ही और अगले अध्याय में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हम स्काउट गाइड की प्रार्थना, स्काउट गाइड ध्वज इत्यादि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ते रहें।